हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स, जिनमें हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। इन प्रीवियस सेशन हम लोगों ने जाना था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके 3 टाइप्स होते हैं। दे आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड एंड हार्ट के बारे में समझ लिया है, जान लिया है, उस टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स है क्या, इसका क्या रोल होता है, साथ ही साथ कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। ऑल्सो हम लोग जानेंगे उन ब्लड वेसल्स के डिफरेंसेस के बारे में। So let's start today's topic, that is blood vessels. Students, blood vessels क्या है? तो blood vessels ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। मीन्स ये सब्सटेंस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करती है, तो ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स के बारे में तो ये होते हैं मेनली 3 टाइप्स के। दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो ब्लड वेसल्स है ये अपना काम कैसे करती हैं, तो पहले मैं बता दूं कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये एक एक्सटेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, जो कि हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस तक पहुंचाने का काम करती है। मीन्स ये सब्सटेंसेस को फ्रॉम वन ऑर्गन और टिश्यूज तक, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज रहते हैं वहां तक क्या करती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। साथ ही साथ टिश्यूज पे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे भी क्या करती है, तो टेक करती है। मीन्स कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस रहती हैं वो टिश्यू को क्या करती है, तो ट्रांसपोर्ट करती है। साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, तो रिटर्न बैक करती है। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है, तो ब्लड वेसल्स आर दी नेटवर्क ऑफ हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स। ये क्या है, तो एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स की तरह है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी। ब्लड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे टिश्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया that they are mainly of 3 types. Blood vessels कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 types. The first is arteries, veins, the second is veins and the third is capillaries. आइए जानते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो है ये इसमें जो है ये कंटेन क्या करती है, तो ब्लड। आर्टरी जो है ये फर्दर डिवाइड, बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी के जितने भी जो माइन्यूट प्लेसेस है वहां तक वो पहुंच पाए, तो उसके लिए क्या होता है ना कि आर्टरी जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं इन स्मॉल ब्रांचेस। दे आर आर्टेरियोल। ये कहाँ पर देखिए डिवाइड हो रही है, तो फर्दर डिवाइड हो रही है आर्टेरियोल में। एंड देन जो है ये रिकम्बाइन कर रही है किसमें, तो कैपिलरीज में, ठीक है। आफ्टर क्या होता है कि कैपिलरीज में जैसे ही ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, तो आर्टरीज के थ्रू जो क्या है यहाँ तो रेड कलर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया। कैपिलरीज नेटवर्क क्या करती है, तो कैपिलरीज जो है ये काफ़ी थिन होती है, इसका जो वॉल होता है वो काफ़ी थिन होता है और कैपिलरी ही है जो हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज में जो है ये फैली हुई रहती है, जिसके थ्रू ये काफ़ी थिन होने की वजह से जो सब्सटेंस जो है इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दी आर्टरीज and then it goes to arteriole and then it's further recombined with capillaries। तो कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा थिन होने की वजह से क्या होता है कि टिश्यूज में सारे सब्सटेंस का क्या होता है, तो एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होती है कि जो ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या किया जा रहा है, तो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टिश्यू में। साथ ही साथ टिश्यू क्या करती है, तो टिश्यू जितने भी हमारे यहाँ पर अनवांटेड सब्सटेंस है और वी कैन से वेस्ट मटेरियल है, उसे वो क्या करती है, तो उन्हें वापस दे देती है। देन जो है हमारा ब्लड क्या हो जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कि जो हमारा ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो जाती है वेस्ट मटेरियल के तौर पर। एंड इट फर्दर डिवाइड्स इन वेन्यूल, जो कि फिर से रिकम्बाइन करके क्या बनाती है, तो वेन्स। आइए जानते हैं डेफिनेशंस के थ्रू कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है एंड कैपिलरीज क्या है। सबसे पहले जानते हैं आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। अगर बात करें आर्टरीज के बारे में तो दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आर्टरी जो है ये क्या करती है, तो कैरी करती है ब्लड को, वो भी कौन से ब्लड को, तो प्योर
ब्लड को। प्योर ब्लड इन द सेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब भी बात करें प्योर ब्लड के बारे में, दैट मीन्स कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिच है, मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो काफ़ी रिच है। ओके, एंड देन ये क्या करती है, तो ये ब्लड को जो है कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जबकि हमारा ब्लड ऑक्सीजन रिच हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो चुका है, तो आर्टरी उसे ट्रांसपोर्ट करती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। देन क्या होता है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। याद रखिएगा कि आर्टरीज में जो होती है उसमें जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो काफ़ी हाई होता है वेन्स के मुकाबले। अगर हम वेन्स एंड आर्टरीज का कंपेयर करें तो वेन्स जो होती हैं उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है, जबकि आर्टरीज में जो है उसमें ब्लड का प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है काफ़ी रिच रहता है इस ब्लड में। साथ ही साथ लो इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी आर्टरीज। अगर आप लोगों ने मेरे हार्ट के सेशन को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बात की थी दैट जो आर्टरीज होते हैं, all arteries carries oxygenated blood, oxygen rich blood except pulmonary artery। pulmonary artery क्या करती है, मैं आपको ड्रॉ के थ्रू थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ जो कि जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा याद करने में। तो बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर आर्टरी। ओके, इसमें जो है क्या है, तो हमारा यहाँ पर आर्टरी के थ्रू जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, तो लंग्स में। अब ये कौन सा आर्टरी है, तो दिस आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी। मीन्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या हो रहा है, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है लंग्स में। सेम क्या होता है कि ये तो क्या हमारा पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में जैसे ही ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड रिच होता है तो इट कम्स बैक टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू आता है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये अगेन बैक टू दी हार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आर्टरी में है कि सारे आर्टरीज जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सेम वैसा ही होगा वेन्स में भी। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स में वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये क्या कैरी करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैंने बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है, तो सारे आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एग्जांपल है कि पल्मोनरी वेन्स जो है ये भी क्या करती है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। अगर दूसरी तरफ देखें कि वेन्स क्या करती हैं, तो दे कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। मतलब ये कि वेन्स क्या कर रही है, तो हमारे बॉडी के पार्ट से जितने भी ब्लड जो कैरी हो रहे हैं उसमें क्या है, तो डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल, तो वो उसे कैरी करती है एंड अगेन उसे हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है ताकि हमारा ब्लड जो है फिर से प्योरीफाई, मीन्स कि प्योर हो करके हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक हम लोग क्या कर पाए, तो उसे ट्रांसपोर्ट कर पाए। अगर हम बात करें प्योर और इम्प्योर के बारे में, तो इफ समवन सेज दैट दिस वन इज प्योर ब्लड, दैट मीन्स कि उस ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन का हाई अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर हम बात करें कि इम्प्योर ब्लड मीन्स कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी लो है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच है। सो वेन्स क्या कर रही है, तो वो कैरी कर रही है ब्लड को फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आर्टरी क्या कर रही है, तो हार्ट से जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और वेन्स क्या कर रही है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट कर रही है कहाँ, तो हार्ट में। अगर बात करें इसके प्रेशर के बारे में, तो ब्लड फ्लो वेरी लो प्रेशर, मतलब वेन्स का जो फ्लोएशन ऑफ ब्लड होता है वो काफ़ी उस प्रेशर वाइज काफ़ी लो होता है। साथ ही साथ इसमें जो है दे हैव वाल्व, ठीक
ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आर्टरी एंड वेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो वाल्व क्यों है, तो यहाँ पर ये प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लड में ऑक्सीजन के अमाउंट को लेकर के, तो ब्लड में जो है ऑक्सीजन का अमाउंट काफी लो होता है एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल कि जो हमारा वेन्स होता है वो कैरी करता है क्या, वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो कैरी नहीं करता है, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बिकॉज यहाँ हम लोगों ने क्या जाना कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेन बैक टू दी हार्ट। सो यहाँ पे एग्जांपल है कि पल्मोनरी आर्टरी को मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिकॉज ये जो है पल्मोनरी आर्टरी ये भी क्या करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो याद रखिएगा कि पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज ये दो एग्जांपल हैं। पल्मोनरी वेन्स जो है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को जो है कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ पे ये दो एक्सेप्शंस हैं आर्टरीज एंड वेन्स को लेकर। अब जानते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो कैपिलरीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैपिलरीज जो है वो वेन्स एंड आर्टरीज को क्या है, बीच के इंटरकनेक्टेड का काम कर रही है, इंटरकनेक्शन का काम कर रही है। सो यहाँ पे है कि कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरी विथ वेन्स। कैपिलरी क्या करती है, तो आर्टरी को वेन से जोड़ती है। देयर वॉल्स आर ओनली 1 सेल थिक, मतलब कि इसके जो वॉल होते हैं एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि इनके जो ये वॉल है, ठीक है, इनके जो ये वॉल हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर से बने होते हैं कैपिलरी के, ठीक है, इसलिए काफी थिन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में। आगे अगर बात करें कि आर्टरीज जो ब्रांच होते हैं वो फॉर्म क्या करते हैं, तो आर्टेरियोल। अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू देखो तो जैसे कि ये है हमारा आर्टरीज, ठीक है, जिसमें कि क्या है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि फर्दर जो है वो फॉर्म करते हैं आर्टेरियोल, ठीक है, विच फर्दर ब्रांच टू फॉर्म कैपिलरीज। ये क्या हो रही है, तो ब्रांच फॉर्म करके क्या बन रही है, तो कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज जो बन रही है ना, ये कैपिलरीज जो है हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे किससे है कांटेक्ट में, तो टिश्यू के कांटेक्ट में है, जिससे कि इनका वॉल काफी जो है थिन होने की वजह से इसमें सब्सटेंस का एक्सचेंज काफी आसानी से होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आर्टरीज जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। सो कैपिलरी के हेल्प के थ्रू ही क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस काफी आसान हो जाता है। अगेन कैपिलरी क्या हो रही है, तो रीयूनिट हो रही है टू फॉर्म वैन्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की है आर्टरी के बारे में। एंड अगर यहाँ पे बात करें तो ये किस में फॉर्म हो रही है, तो ये फॉर्म हो रही है हमारे वैन्यूल्स में। एंड विच अगेन यू नीड टू फॉर्म वेन्स, ये क्या कर रही है, तो फिर से वेन्स को फॉर्म कर रही है विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड rich blood. Okay, so with the help of this structure you will understand, you will definitely understand कि capillaries जो है वो कैसे वर्क करती है अपना। अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर को लेकर के, तो आइए जानते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। As you can see that ये जो है ये है हमारे आर्टरी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स, ठीक है। अगर बात करें तो ये जो है हमारा ये है थिक आउटर वॉल आर्टरी का, सेम वैसा ही जो है हमारा वेन्स में जो होता है वो भी होता है, मसल्स लेयर से ही बने होते हैं, ठीक है, इसके आउटर लेयर। और अगर अंदर के बारे में बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ल्यूमेन, जो कि आर्टरीज में होते हैं काफी स्मॉल, जबकि वेन्स में जो होते हैं ल्यूमेन काफी लार्ज होते हैं। तो सबसे पहले अगर डिफरेंसेस भी अगर बोला जाए तो इनके ल्यूमेन जो है आर्टरीज में वो छोटे होते हैं, जबकि वेन के जो ल्यूमेन है वो लार्ज होते हैं। साथ ही साथ उनके जो मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर जो होते हैं, जो उनके लेयर हैं, जो ये थिक लेयर आप देख रहे हो, ये क्या होते हैं, तो इलास्टिक से बने होते हैं, जो कि उसके
आर्टरीज क्या होते हैं, तो इलास्टिक फाइबर से बनने की वजह से क्या होता है, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्यों एक्सटेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरी में काफ़ी प्रेशर से जो है फ्लो होता है, तो विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक से जो वो मसल्स के जो थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से जो वो बने हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड होने से क्या होता है कि ब्लड का फ्लोएशन जो है वो बहुत ही आसानी से होता है और बहुत ही ज़्यादा दूर तक होता है, ताकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड का जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जबकि ऐसा वेन में नहीं होता है, उनके जो वॉल जो होते हैं वो इलास्टिक्स से नहीं होते हैं, साथ ही साथ थिन लेयर होते हैं, मसल्स जो है वो थिन लेयर होते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लोएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं होता है, वो काफ़ी लो प्रेशर में जो है ब्लड का फ्लोएशन होता है। अगर बात करें स्मॉल ल्यूमेन एंड लार्ज ल्यूमेन के बारे में, तो ऐसा क्योंकि देखिए इनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड रहता है, ताकि ब्लड का जो फ्लोएशन हो विद द प्रेशर वो क्या है बहुत दूर तक जो है बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। ऐसा वेन में नहीं होता है, बिकॉज इसमें जो है ब्लड का प्रेशर काफ़ी लो होता है। साथ ही साथ अगर कैपिलरी के वॉल के ल्यूमेन के बारे में बात किया जाए, तो ये होता है वेरी स्मॉल, इसका भी ल्यूमेन जो होता है काफ़ी स्मॉल होता है। सो आइए जानते हैं इनके डिफरेंसेस को। अगर बात किया जाए डिफरेंसेस को लेकर के, तो आर्टरी दे हैव थिक वॉल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर्टरी का जो वॉल होता है वो काफ़ी थिक होता है, ताकि वो जब भी ब्लड का जो प्रेशर जाए तो वो जो है आसानी से एक्सटेंड कर सके। थिन वॉल होने की वजह से क्या होता है, तो ब्लड जो है कोलैप्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें, वेन्स में दे हैव थिन वॉल्स, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो इनके वॉल भी जो है वो थिन है, सो इट इज़ नॉर्मल। अगर बात करें सेकेंड डिफरेंसेस के बारे में, तो आर्टरी के बारे में क्या है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब वो हार्ट से ब्लड को कैरी करके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि वेन्स में क्या होता है कि ये जो है ये कैरी करते हैं ब्लड को टुवर्ड दी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हुआ कि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है ऑल वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि वेन्स में क्या होता है कि ये सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनसे ब्लड को कैरी करके लेकर आती है, कहाँ, तो हार्ट में। अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंसेस के बारे में, सो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि जो आर्टरी है वो क्या करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड, और वी कैन से प्योर ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दीज आर दी एक्सेप्शंस। अगर हम बात करें वेन्स के बारे में, तो वेन्स जो है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगर बात करें वेन्स के बारे में, तो ये जो पॉइंट से इससे हमें ये पता चल रहा है कि सारे वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जबकि पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये दो पॉइंट जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। नाउ अगर हम बात करें आर्टरीज में वाल्व्स के बारे में, ठीक है, तो वाल्व का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर्टरीज में जो है वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में जो है वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज होता क्या है ना कि वेन्स में तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि अगर टो से जो है ब्लड को कैरी करके ले आना है टुवर्ड्स दी हार्ट, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो उसका प्रेशर काफ़ी लो होता है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ब्लड को जो कैरी करके लाया जाता है, वाल्व्स जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं कि जैसे ही ब्लड कैरी हुआ, जो वहाँ के पार्ट्स के जो वाल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने से क्या होता है कि उसका जो ब्लड का जो बैक फ्लोएशन होता है वो नहीं होता है, जबकि आर्टरीज में ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है, ताकि वो एक प्लेस से जो है दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वेन्स में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वेन्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी
लो होता है। तो यहाँ आपको पता चला आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में कि ये किस तरह से अपने काम को करती है, साथ ही साथ ये किस तरह से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्सेप्शंस के बारे में तो आपको पता चल चुका है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम बात करें वेन्स के बारे में तो ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ओके, अगर हम और डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो आर्टरीज एंड वेन्स के अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो आर्टरी जो होती है वो हमारे बॉडी ऑर्गन के डीप सीटेड में लोकेट करती है, जबकि वेन्स के बारे में बात किया जाए तो वेन्स जो है वो सुपरफिशियल है, वो बॉडी के जो है सरफेस एरिया में लोकेट करती है। साथ ही साथ अगर बात करें उनके कलर के बारे में तो आर्टरी जो है वो पिंक कलर की होती है, जबकि वेन्स जो है वो डार्क रेड और ब्लूइश कलर की होती है। बिकॉज वेन जो है वो क्या करती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि उनका जो कलर है वो ब्लूइश होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन थैंक यू।